हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है प्रतिशतता। जो किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपी, पीएसआई, जो भी आप रेलवे, कोई भी आप अगर एग्जाम देंगे, टेट, सुपर टेट, पेट, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिशतता। जहां से आपका ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बात करेंगे प्रतिशतता की। प्रतिशतता जैसे किसी चीज में अगर लिखा है 2/5 को प्रतिशत में चेंज करो, प्रतिशत में बदलो, 2/5 को प्रतिशत में बदलो, तो आपको 2/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो आपको करना क्या है? प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है उस संख्या में 100 से गुणा, उस संख्या में 100 से गुणा। अब हमारा 2/5, अब इसको अगर हम 100 से गुणा करेंगे, अब इसको अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा परसेंटेज में जब 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 20 दूना 40%। अब ये प्रतिशत काहे को लिखा गया? अरे जब हमने चेंज किया तो इसको प्रतिशत काहे को लिखे हैं? अब तो हमने इसको प्रतिशत में बदल दिया। 2/5 को हमने प्रतिशत में लिखा तो 40 है यार, 40% क्यों लिखा गया है? अब प्रतिशत का मतलब होता है यही है कि अगर भिन्न को अगर 100 से ऊपर गुणा किया जाए, 100 से नीचे गुणा किया जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 100 से हम अगर न गुणा करें, 40 को अगर इस 100 से न गुणा करें तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 40%। जैसे प्रतिशत में आपको सबसे जरूरी है, जैसे इसमें ये पूछ रहे हैं प्रतिशत लाभ पर या प्रतिशत हानि पर। जैसे अगर कहीं कोई चीज अगर प्रतिशत लाभ पर बेची जाती है, जैसे कहें अगर एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, लाभ पर बेचा गया, जब भी अगर आपको लाभ पर बेचने की बात करें तो इसको लाभ पर बेचे तो हमेशा 100 में प्लस करके लिखेंगे। अगर लाभ होगा तो क्या? 120। अगर यही हानि की बात करें, अगर यही 20% हानि की बात करें तो आपको क्या करना है? हमेशा 100 मानना है किसी भी चीज को, उसमें 100 में से 20% हानि हो रही है, 100 में आप 20 घटाओ तो क्या होगा? 80। जो 100 की चीज थी यहाँ पे 120 में बिक गई और जो यहाँ पे 100 की चीज थी 80 में बिक गई। जैसे कोई क्वेश्चन कहे 1000 रुपए की वस्तु, रुपए की वस्तु 10% लाभ पर, 10% लाभ पर कितने में बेची जाएगी? 1000 रुपए की वस्तु 10% लाभ पर कितने में बेची जाएगी? यहाँ बात कर रहा है 10% लाभ की, तो हमारा क्या है? 1000 रखेंगे और 10% लाभ का है तो 100 में इसको जोड़ के रखेंगे। 100 की वस्तु कितने में? 110 की, और बटा परसेंट में लगा है 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 11 एक 11 और 1 है 2 जीरो। अब ये वस्तु कितने में बिकने लगी? 1100 रुपए में। जो 1000 की वस्तु की 10% के अगर लाभ की बात करेगा तो कितने में बिकेगी? 1100 में। यही अगला टॉपिक अगर बात करें, 1000 रुपए की वस्तु 15% हानि पर बेची जाए तो वस्तु कितने में बिकेगी? अब यहाँ बात कर रहा है 15% हानि की। जो 100 की वस्तु होगी वो कितने में बेची जाएगी? 15 कम 100 माइनस 15 बराबर 85%। जो 100% की वस्तु की वह बेची जानी है 85% की, तो आपको 1000 का आपको निकाल लेना है 85% बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 85 के अंदर 85 और 1 जीरो, कितने में? जो 1000 की वस्तु थी वह बिकने लगी 850 रुपए में। अक्सर आपको ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। ये हानि और लाभ पर जब भी बात करेगा तो है तो छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन फिर से देखने को बहुत मिलेगा। अगला टॉपिक है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जो प्रतिशत को भिन्न में बदलना,
जैसे छोटा सा क्वेश्चन है, 20% को भिन्न में बदलिए। यहाँ लगा 20%। अगर जब किसी भी संख्या में अगर बगल में प्रतिशत लगा है तो उसको क्या करेंगे, जब भी भिन्न की बात करेगा तो भिन्न क्या होता है, कोई संख्या अगर भिन्न में लिखी जाए x बटे y के रूप में अगर लिखी जाती है तो उसको कहते हैं भिन्न। एक ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। अब 20% को अगर भिन्न में बदलना, 20% लगा तो प्रतिशत बराबर हमेशा होता है 100। 1 2 पंचे 10, 2 1 2, कितना हो गया 1/5। अगर ये 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। अब प्रतिशत हमने यहाँ से हटाया, अगर इसको हमको फिर से कहें इस भिन्न को प्रतिशत में बदलो, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो इसको क्या करना है, 100 से गुणा, 5 दूना 10, 20 करना 20%। आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से नीचे गुणा, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से ऊपर गुणा। अगला टॉपिक है प्रतिशत कमी पर प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न या प्रतिशत कमी पर प्रश्न। जब भी आपको फिर यहाँ शब्द आया है कमी, अब कोई वस्तु आपको क्या है, जब भी अगर बात करें तो आपको कमी पे लगाना है। कभी कभी इसका फार्मूला होता है प्रतिशत कमी बराबर, फार्मूला होता है प्रतिशत कमी बराबर, फार्मूला होता है किसी भी वस्तु का। जैसे वस्तु अगर आपको दिया हो, जैसे वस्तु दिया प्रारंभिक गुणे 100 माइनस कमी बटा 100। अगर किसी भी चीज की अगर प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न लिखा हो, जैसे अगर कोई आप रखेंगे प्रारंभिक 100 माइनस कमी बटा 100। जैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे दिया है 5000 रुपए की वस्तु, 5000 रुपए की वस्तु 25% कमी पर कितने रुपए में बेची जाएगी। 5000 रुपए की वस्तु 25% कमी पर कितने रुपए में बेची जाएगी। अब यहाँ बात कर रहा है 5000 रुपए की वस्तु 25% कमी, मतलब जो 100 की वस्तु फिर कितने में बिकने लगी, 75% में। अब हमको निकाल लेना है 5000 रुपए का 75% बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो घटा, 1 जीरो उठा के रख लिए, 5 अंक 25, 80 लगी 2, 5 7 35, 2 35। अब जो 5000 रुपए की वस्तु थी बिकने लगी 3750 रुपए में। अब हम बात करेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। जैसे बात करता है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। अब इस टॉपिक को हम देखेंगे, जब भी अगर इसका एक फार्मूला होता है प्रतिशत कमी बराबर 100, क्या रखेंगे, कमी गुणा 100 बटा 100 माइनस कमी। जब यहाँ वो प्रतिशत कमी का अगर फार्मूला पूछता है तो प्रतिशत कमी या प्रतिशत कमी गुणे 100 बटा 100 माइनस कमी। जैसे क्वेश्चन कहे, हम आपको दो तरीके से, जैसे कहे राम की आय श्याम से 10% कम है, तो राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, तो श्याम की आय राम से कितना % अधिक है। श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत अधिक है। जैसे क्वेश्चन है राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना % अधिक है। तो आपको बताना है यहाँ श्याम की आय राम से कितना % अधिक है। तो आप कहेंगे जो फार्मूला वगैरह हम लगाते तो प्रतिशत कमी बराबर हमारा फार्मूला था, कमी कितना है
10 की गुणा 100 बटा 100 में 10 घटाएंगे 100 माइनस 10 बराबर 10 गुणा 100 बटा 90। एक जीरो से एक जीरो हुआ 100 बटा 9 11वां 11 सही 1 बटा 9%। अगर यहाँ कहे श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है तो 11 सही 1 बटा 9%। ये तो हमारा फार्मूला था, लेकिन हम इसको एक दूसरे कॉन्सेप्ट से देखेंगे। अगर मान लो हमको सूत्र ना याद रहे तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ रखेंगे राम और यहाँ रखेंगे श्याम। अब कह रहा है राम की आय श्याम से 10% कम है, राम की आय श्याम से 10% कम है, तो श्याम की आय हो गई 100%, तो राम की कितना होगी 10%, तो कमा घटा दो कितना हो जाएगा 90। अब फिर हमसे पूछ रहा है श्याम की आय राम से कितना परसेंट अधिक है। ये देखो श्याम की आय राम से कितना अधिक है, 100 में से 90 घटाएंगे 10 गुणे 100 बटा। अब बताइए श्याम की आय राम से कहां से अधिक है, यहां से अधिक है कि यहां से अधिक है। अरे भाई श्याम की आय जो है राम के 90 से 100 अधिक है ना, तो हमको यहाँ रखना है 90 अधिक है। अधिक देखो कहां से अधिक है कहां से बढ़ा है, 90 से तो बढ़ के 100 हुआ है, ना कि 100 से बढ़ के 90 हुआ है। अब इसको काटेंगे फिर से हमारा 11 सही 1 बटा 9। अगर आपको फार्मूले पे याद है तो आप फार्मूले पे लगाइए, नहीं तो आप फार्मूले पे नहीं, आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए एकदम सोच के, एकदम अच्छे तरीके से होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सीता की आय गीता की आय से 30% कम हो तो बताइए गीता की आय सीता से कितना परसेंट अधिक है। अब यहाँ आपका टॉपिक फिर दे 30% कम। अगर जिनको फार्मूला याद है ठीक है, नहीं तो हम तो कहेंगे आप यहाँ करें सीता गीता। अब कह रहा है सीता की आय गीता से 30% कम है, जो सीता है वह कम है, गीता की कितना हो गई 100, तो सीता की 30 कम हुआ कितना हो गया 70। अब कह रहा है बताइए गीता की आय सीता से कितना परसेंट अधिक है। गीता की आय सीता से कितना अधिक है 30 गुणा 100। अब बताइए कहां से अधिक है, 100 से अधिक है कि 70 से। अरे भाई 70 से अधिक है 100 ना कि, तो क्या हो जाएगा 70। एक जीरो से एक जीरो, ये हो गया 300 बटा 7। 7 चौक 28, 2 बचा बन गया 20, 7 गुना 14 कितना 42 सही 6 बटा 7% क्या है अधिक है। अब नहीं तो हमारा फार्मूला क्या था, प्रतिशत कमी बराबर क्या था, कमी गुणा 100 बटा 100 माइनस कमी क्या हो गया 30 गुणा 100 बटा 70। एक जीरो से एक जीरो, अभी भी आ गया 300 बटा 7। अभी काटे थे 42 सही 6 बटा 7% क्या है कमी है। अब अगला क्वेश्चन राम की आय श्याम से 20% अधिक हो तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। हमको एक ही चीज समझना, अगर यहाँ वृद्धि दिया रहेगा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, अगर वृद्धि की बात करेगा तो यहाँ पे कमी पूछेगा। हमेशा आपका फार्मूला क्या, अगर वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा और कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। तुम्हारा इसका फार्मूला क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुणा 100, प्रतिशत वृद्धि गुणा 100 बटा 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि गुणे 100 बटा 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। अगर जिनको फार्मूले से लगाना है फार्मूले से लगाएंगे। अब यहाँ कितना परसेंट 20 गुणा 100। अब यहाँ 100 में 20 जोड़ेंगे कितना 120, 20 छक्का 120, 2 तिहाई और 2 50 में 50 बटा 3 को हमने करके 16 किया 48, 2 बटा 3 ये आ गया 16 सही 2 बटा 3% क्या है कमी है, इससे कम है। अब नहीं तो हमारा फार्मूला बेसिक क्या कहते हैं राम श्याम। कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो राम की आय श्याम से 20% अधिक है, तो श्याम की कितना लेते हैं 100। अब इसकी अधिक है कितना हो गया 120 अधिक हुई। अब बताइए कह रहा है श्याम की आय राम से कितना परसेंट की कमी है, कमी कितना है 20 से।
गुणे 100, कमी 20 की है। कहाँ से कम है? 100 से कम है कि 120 से? अगर आपके कहे जेब में 100 रुपए है और कहे में 120 रुपए है, तो कहाँ से कम आप मानेंगे? आप यही मानेंगे हमारे 120 रुपए वाले से जेब से क्या है, 100 रुपए वाली कम है। तो आपको कमी गया, कहाँ से कम है? 120 से। 20 छक्का 120, 2 तिहाई 50। अब इसको काटेंगे तो 16 सही 2/3%। अब आप चाहे यहां से लगाइए चाहे यहां से लगाइए, जहां से आपकी इच्छा करे। अगला क्वेश्चन, ए की आय बी से 35% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि बी की आय ए से कितना % कम है। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिल रहा है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जाए।